जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे धनेश की। हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम अपने जीवन में धनी होंगे या नहीं, या जितना धनी हैं इससे ज़्यादा आगे धनी होंगे या नहीं, या आज हमारी जो है खराब स्थिति चल रही है तो क्या भविष्य में हम धनी हो सकते हैं या नहीं। हर व्यक्ति के मन में ये चाह भी होती है, ये जानने की उत्सुकता भी होती है कि हमारी धन की स्थिति जीवन में कैसी रहने वाली है। प्रिय दर्शकों, धन के स्वामी या कुंडली में धन का भाव दूसरा होता है। आपकी लग्न कुंडली में जो सेकंड हाउस होता है वो धन का भाव होता है, धन का घर होता है। अब आपकी लग्न कुंडली के सेकंड हाउस दूसरे घर में कौन सा अंक लिखा हुआ है, उस अंक की राशि के स्वामी ही आपके धन के स्वामी अर्थात धनेश होंगे। अब ये धनेश की स्थिति निर्धारित करती है कि आपकी कुंडली में आपके धन भाव के स्वामी की स्थिति ये निर्धारित करती है कि आप अपने जीवन में धनी होंगे या नहीं। अब धन भाव के स्वामी लग्न से लेकर के 12वें भाव तक कहीं न कहीं तो विराजमान होंगे। अब अगर आपके धनेश, आपके धन भाव के स्वामी अगर अपनी उच्च राशि में विराजमान हुए तो निश्चित ही आप धनी होंगे। आपको धनवान बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर आपके धनेश, आपके धन भाव के स्वामी अपनी उच्च राशि में होंगे, उच्च के होंगे। अब आप बहुत लोग ये सोचते होंगे कि हम कैसे जानेंगे कि हमारे उच्च के हैं या नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है तो आपके धन के स्वामी कौन होंगे? शुक्र। और अगर मेष लग्न में जन्म हुआ है और आपके धनेश शुक्र 12वें घर में हैं तो वो उच्च के होंगे और आपको धनी बनाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपका मेष लग्न में जन्म हुआ है तो आपके धनेश शुक्र होंगे और अगर वो कुंडली के 12वें घर में होंगे तो उच्च के होंगे और आपको धनी बनाएंगे। अगर आपका वृषभ लग्न में जन्म हुआ है, टॉरस में वृष लग्न में जन्म हुआ है तो आपके धन के स्वामी बुध होंगे और बुध अगर 5वें भाव घर में होंगे, 5वें भाव में होंगे तो आपको धनी बनाएंगे। अब वृषभ लग्न वाले धन के स्वामी बुध हैं और बुध 5वें भाव में उच्च के होंगे तो उनके धनी होने के 3 चांसेज बनते हैं। पहला चांसेज कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी पाएंगे, खूब धनवान बनेंगे। दूसरा क्या होता है कि वो संतान का भाव है। कभी कभी होता है कि संतान के जन्म लेते ही, जीवन में संतान के आते ही धन आना चालू हो जाता है, धनी बनने की ओर कदम अग्रसर हो जाते हैं। तो अगर आपका मिथुन लग्न में जन्म हुआ है, अगर आपका मिथुन लग्न में जन्म हुआ है और आपके जो है धनेश कौन होंगे? चंद्रमा। क्योंकि मिथुन लग्न है तो दूसरे घर में कौन सी राशि होगी? 4 का अंक लिखा होगा तो आपके चंद्रमा होंगे। और मिथुन लग्न में आपके धनेश चंद्रमा अगर 12वें घर में है तो उच्च के होंगे। अगर मिथुन लग्न में जन्म हुआ है तो आपके धनेश चंद्रमा होंगे और अगर वो 12वें घर में होंगे तो उच्च के होंगे। 12वां घर होता है व्यय का, 12वां घर होता है विदेश का। इसका मतलब कि आप विदेश में रह करके धन कमाने में सक्षम होंगे या विदेशी माध्यमों से आप धन कमा करके धनी बनेंगे। विदेशी संपर्कों से, विदेशी व्यापार से या विदेश में रह करके कहीं न कहीं आपके धनी बनने में विदेशी और बाहरी लोगों का हाथ होगा। अगर आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है
तो आपके धन के स्वामी सूर्य होंगे। अगर आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है तो आपके धनेश सूर्य होंगे। और अगर कर्क लग्न में जन्म हुआ है और सूर्य 10वें भाव में है तो वो उच्च के होंगे धनेश। और कर्क लग्न में जन्म हो और सूर्य 10म भाव में आपके धनेश उच्च के हो तो बहुत बड़ा उच्च अधिकारी बनाते हैं, बहुत बड़ा उच्च अधिकारी बनाते हैं, सरकारी नौकरी में उच्च पद दिलाते हैं या राजनीति में बहुत अच्छी सफलता दिलाते हैं और बहुत बड़ा धनी बनाते हैं। इसी तरह अगर सिंह लग्न में किसी का जन्म हुआ हो तो सिंह लग्न में धन के स्वामी कौन होते हैं? धनेश बुध होते हैं। और वो दूसरे हों, मतलब धनेश धन भाव में ही हो तो उच्च के होंगे। सिंह लग्न में जन्म हुआ हो और बुध दूसरे घर में ही बैठे हो, धन भाव में ही बैठे हो तो अपार धनी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा धन कमाने में सफल होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत ऊंचा पद, मान सम्मान प्राप्त करता है, बहुत बड़ा अपार धनी बनता है। कि जन्म सिंह लग्न में हुआ हो और बुध, आपके धनेश बुध दूसरे घर में ही बैठे हों। कन्या लग्न में अगर आपका जन्म हुआ है तो धन के स्वामी कौन होंगे? शुक्र होंगे। और अगर शुक्र 7वें घर में होंगे तो उच्च के होंगे। तो कन्या लग्न में जन्म हो और शुक्र 7वें घर में हो तो उच्च के होंगे। इसका मतलब लाइफ पार्टनर के द्वारा आप धनी बनने में सफल होंगे। आपके धनी बनने में लाइफ पार्टनर का पूरा पूरा सहयोग रहेगा। आपका जीवन साथी भी धनार्जन में आपका सहयोगी बनेगा। अगर आपका तुला लग्न में जन्म हुआ है तो आपके धनेश कौन होंगे? मंगल होंगे। और तुला लग्न में जन्म हो और मंगल 4थे घर में बैठे हो तो आपके धनेश उच्च के होंगे और बहुत धनी बनाते हैं। भूमि, भवन, वाहन, मकान, सुख प्राप्त कराते हैं। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, अपार संपत्ति दिलाते हैं, बहुत बड़ा धनी बनाते हैं। वैसे 4थे मंगल आंशिक मंगली भी बनाते हैं। वैसे उच्च के जब मंगल होते हैं तो मांगलिक दोष का परिहार भी हो जाता है। लेकिन धन के मामले में ये स्थिति बहुत अच्छी होती है कि तुला लग्न और धनेश मंगल 4थे घर में बैठे हों, वो उच्च के होंगे। अगर आपका वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है तो आपके धनेश गुरु होंगे और ये गुरु अगर 9वें घर में बैठे होंगे तो उच्च के होंगे। वृश्चिक लग्न में जन्म हो और गुरु 9वें घर में हो, निश्चित ही आप धनी होंगे, अपार धनी होंगे। भाग्य के सहारे आप धनी बन जाएंगे, बड़ी सरलता से आप धनी बन जाएंगे। आपको शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि भाग्य भाव में आपके धनेश उच्च के होंगे। अगर आपका धनु लग्न में जन्म हुआ है तो धनु लग्न में जन्म हुआ है तो धन के स्वामी धनेश होंगे शनि। और शनि अगर 11वें घर में बैठे होंगे तो उच्च के होंगे। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा उद्योगपति होता है, कई बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज का मालिक होता है, बहुत धनवान होता है। अगर आपका मकर लग्न में जन्म हुआ है तो धन के स्वामी शनि होंगे। मकर लग्न में जन्म हुआ है तो धनेश शनि होंगे और शनि 10वें घर में बैठे हों। मतलब जन्म मकर लग्न में हो और शनि 10वें घर में बैठे हों तो आप अपार धनी होंगे, बहुत बड़े धनी होंगे। बहुत ऊंचे जो है सत्ता से संबंध रखने वाले होंगे, बहुत बड़े पदाधिकारी होंगे या बहुत बड़े उद्योगपति बनेंगे। धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आपका कुंभ लग्न में जन्म हुआ है तो धन के स्वामी गुरु होंगे और ये गुरु अगर 6ठे घर में होंगे तो उच्च के होंगे। वैसे 6ठा घर, 8वां घर, 12वां घर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी आपके धनेश 6ठे घर में उच्च के होंगे तो आपको परिश्रम के द्वारा धनी अवश्य बनवाएंगे। परिश्रम करवाएंगे लेकिन धनी बनाएंगे क्योंकि उच्च के होंगे। और मीन लग्न में जन्म अगर हुआ है तो आपके धनेश मंगल होंगे और अगर 11वें होंगे तो उच्च के होंगे। मीन लग्न में जन्म हो और मंगल 11वें घर में बैठे हो तो आप अपार धनशाली बनेंगे। तो देखिए, धनेश की स्थिति निर्धारित कर देती है कि आप जीवन में धनी होंगे या नहीं होंगे। ये तो हुआ उच्च की बात कि अगर आपके धन के स्वामी उच्च के हैं
तो निश्चित आप धनी होंगे। धन के स्वामी अगर अपनी नीच राशि में होंगे तो निश्चित जीवन भर धन की कमी महसूस होगी। और अगर आपके धनेश, आपके धन के स्वामी कुंडली के छठे, आठवें, 12वें घर में होंगे तब भी जीवन में धन की कमी महसूस होगी। आइए जानते हैं कि आपके धनेश, धन के स्वामी आपकी कुंडली के 12 घरों में क्या आपको परिणाम देते हैं। अगर आपके धन के स्वामी धनेश लग्न में होंगे, पहले घर में होंगे, तो आप अपने परिश्रम से धनोपार्जन करके धनी बनेंगे, व्यापार प्रिय होंगे, प्रसिद्ध होंगे, सम्मान प्राप्त करने वाले होंगे, अपने मेहनत के बलबूते आप धनी अवश्य बनेंगे। अगर आपके धनेश धन भाव में ही होंगे, सेकेंड हाउस में होंगे, तो आप दानी होंगे, धनी होंगे, परोपकारी होंगे, बड़ी आसानी से धन कमाने में सफल होंगे और अच्छे वक्ता होंगे, व्यापार में अच्छा लाभ कमाने वाले होंगे और धनी होंगे। अगर यही आपके धनेश तीसरे घर में होंगे तो फिर धन की अस्थिरता रहेगी और आप प्रयास करके, परिश्रम करके, प्रयत्न करके एनी हाउ आप अपना गुजारा करने में सक्षम होंगे। धनी तीसरे स्थान पे धनेश की स्थिति अच्छी नहीं होती है। लेकिन यही धनेश अगर कुंडली के चौथे घर में होंगे, आपके धन के स्वामी भूमि, भवन, वाहन सुख प्रदान करेंगे, पिता से धन लाभ कराएंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ कराएंगे, आपको सुखी दीर्घायु बनाएंगे, परिश्रमी बनाएंगे, धनी बनाएंगे। अगर आपके धनेश पंचम भाव में कुंडली में होंगे तो 5वां घर संतान का होता है। संतान के जन्म लेते ही आपकी धन की व्यवस्था चालू करा देंगे और धन की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर यही धनेश छठे घर में होंगे तो आपको नौकरी कराएंगे, आप नौकरी से पूर्णतया संतुष्ट नहीं होंगे। एनी हाउ धन की स्थिति मध्यम रहेगी, बहुत अच्छी रहने वाली छठे घर में धनेश की स्थिति से नहीं होती है। लेकिन यही धनेश अगर कुंडली के 7वें घर में होंगे तो जीवन साथी का पूरा सुख सहयोग मिलेगा। आपके लाइफ पार्टनर भी कहीं न कहीं धन कमाने में आपका सहयोग करेंगे। अगर यही धनेश अष्टम भाव में होंगे, 8वें घर में, तो धन की स्थिति कमजोर करते हैं, लेकिन विरासत के द्वारा या अचानक कहीं न कहीं से जीवन में धन का लाभ अवश्य कराते हैं। यही धनेश अगर 9वें घर में होंगे तो आपको धार्मिक बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, धनी बनाएंगे और धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएंगे, समाज में सम्मान दिलाने वाला बनाएंगे, दानी बनाएंगे, तो धन की कमी नहीं रहेगी अगर धनेश 9वें भाव में होंगे। अगर धनेश धन के स्वामी 10वें भाव में होंगे तो भी धन की कमी नहीं रहेगी। अच्छी सरकारी नौकरी दिलाएंगे या सरकार से सम्मान प्रदान कराएंगे, आपको भाग्यवान बनाएंगे। यही धनेश अगर कुंडली के 11वें घर में एकादश भाव में होंगे तो फिर आपको धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत ऊंचा व्यापार करने वाले होंगे या नौकरी में बहुत ऊंचे पद पे होंगे और आय व लाभ में जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी और ना तो धन की कोई कमी रहेगी। लेकिन धनेश जब कुंडली के 12वें घर में पहुंच जाते हैं, द्वादश भाव में, तो कहा ना कि छठे, 8वें, 12वें घर में अगर धन भाव के स्वामी बैठे हैं तो जीवन भर धन की कमी का एहसास कराते रहते हैं। तो यही धनेश जब कुंडली के 12वें घर में होंगे तो व्यक्ति को धन की कमी का एहसास कराते हैं, कभी कभी कर्जी भी बना देते हैं या धन कमाने के लिए दूर दूर प्रदेशों में, दूर दूर क्षेत्रों में जाना पड़ता है। और यही अगर कहीं धनेश 12वें घर में अपनी नीच राशि में हुए, नीच के हुए, तो व्यक्ति अनैतिक तरीकों से भी धन कमाने का प्रयास करता है। तो देखिए, धनेश की स्थिति ये निर्धारित कर देती है, ये बता देती है कि आप जीवन में धनी होंगे या नहीं। अगर आपकी कुंडली के धन भाव में, सेकेंड हाउस में कोई ग्रह उच्च का आकर के बैठा है तो भी आप धनी होंगे, और अगर कोई ग्रह नीच का आकर के बैठा है तो एकाएक आपके धन का नाश भी कराएगा। उसी तरह आपके धनेश अगर उच्च राशि में होंगे, स्वराशि में होंगे, मित्र राशि में होंगे, तो आपको जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके धन के स्वामी धनेश
नीच राशि में होंगे, शत्रु राशि में होंगे या कुंडली के 6, 8वें, 12वें घर में होंगे तो जीवन में धन की कमी का एहसास अवश्य कराएंगे। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य कीजिएगा और अपने सर्किल में इस वीडियो को फॉरवर्ड अवश्य कीजिएगा। और हाँ, हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।